क्या आपने कभी सोचा है, अगर आधी रात को कोई आपके कमरे की खिड़की पर आकर आपका नाम पुकारे और उसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हों, तब आप क्या करेंगे? कहते हैं गांव पलपुर की गलियों में आज भी एक औरत की चीख गूंजती है, जिसने अपनी मौत के बदले खून की प्यास से गांव को शाप दिया था। और उस रात उसका अगला शिकार मैं था। सर्दियों की वो रात जब घना कोहरा पूरे गांव को निगल रहा था, अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही बाहर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन दोस्तों उसके पैर जमीन पर नहीं थे। सोचो, अगर कोई औरत आधी रात को आपको नाम लेकर बुलाए और कहे तेरी मौत मेरी सुहागन बनेगी, तो क्या आप बाहर जाने की हिम्मत करेंगे? उस रात मैंने मंदिर की घंटी बजाई तो वो औरत रुक गई, लेकिन जाते जाते उसने जो कहा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राकेश, तू मेरा है, तेरे खून से ही मेरी मुक्ति होगी। हाँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिचय हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि अंधेरे में कोई आपका नाम बार बार पुकार रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कई बार वो जी भी जाती हैं। और जब ये हकीकत और डर की पतली लकीर पार होती है, तो वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ उस दरवाजे को खोलने के लिए, जहां रोशनी सिर्फ धोखा है और सच सिर्फ अंधेरा? अगर आपकी धड़कनें तेज हो गईं, तो घबराना मत, क्योंकि इस खौफनाक सफर में मैं बंशी आपके साथ हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पलपुर के रहने वाले एक भाई की है, जिनका नाम राकेश शर्मा है। तो चलिए अब यह कहानी राकेश भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। सर्दियों की वह रात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। गांव पलपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश की गलियों में उस दिन कोहरे की सफेद चादर फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज और कहीं दूर से आती रात के पक्षियों की चीख। मैं राकेश शर्मा उस रात अकेला अपने घर के पिछवाड़े वाले कमरे में लेटा हुआ था। हमारा घर पुराना है, कच्ची ईंट और लकड़ी से बना, जिसकी दीवारों पर जगह जगह सीलन जमी रहती है। मेरी आदत है कि देर रात तक जागना, कभी मोबाइल चलाना, कभी पुरानी कहानियां लिखना। लेकिन उस दिन न जाने क्यों नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 12:30 पर अचानक घर के बाहर से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुराना दरवाजा हवा से हिल रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई। मैं खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ घना कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धुंध के बीच से मुझे एक परछाई सी हिलती नजर आई। वो किसी औरत जैसी लग रही थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन उसका चेहरा मुझे साफ नहीं दिखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई पड़ोस की औरत होगी, पानी भरने निकली होगी। लेकिन फिर तुरंत ख्याल आया, इतनी रात को कौन औरत अकेले बाहर निकलेगी? उस औरत की चाल बड़ी अजीब थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, मानो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। उसके पैर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मैं वहीं खिड़की के पीछे पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उस औरत ने अचानक अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, और दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता हूं, उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, जैसे किसी ने आंखों की जगह गहरी खो बना दी हो। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली, हाथ पैर सुन्न हो गए। तभी वो औरत अचानक मेरी खिड़की के पास आकर रुक गई। खिड़की के शीशे पर धुंध जम चुकी थी, लेकिन उस धुंध के बीच उसकी परछाई और भी डरावनी लग रही थी। उसने अपनी लंबी हड्डी जैसी पतली उंगलियां शीशे पर रखी और अंदर झांकने लगी। मैं डर से कांप रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भागकर दरवाजा बंद कर लूं। तभी उस औरत ने एक ऐसी आवाज निकाली जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आवाज औरत की थी, लेकिन टूटे बर्तन की तरह खनक रही थी। राकेश, तू बाहर आ। मेरे रगों में खून जैसे जम गया। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? मैं तो अंदर ही चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से फंस गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक खिड़की का कुंडा अपने आप खुल गया और पल्ला जोर से चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अब वो औरत और साफ दिख रही थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, साड़ी गंदी और खून से सनी हुई थी। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी, मानो किसी ने रस्सी से फांसी दी हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों की जगह अब सिर्फ गहरे
खून से भरे गड्ढे थे। वो धीरे धीरे खिड़की से अंदर आने लगी। मैंने जोर से हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। मेरा गला सूख चुका था, पसीना बह रहा था और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सीने से बाहर निकल जाएगी। बाहर आकर मैं सीधे आंगन में पहुंचा, लेकिन कोहरे ने सब ढक रखा था। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो औरत हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, राकेश रुक जा, तू मेरा है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं पागलों की तरह भागता हुआ सीधे गांव की गली में निकल पड़ा, लेकिन कोहरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक सामने वही औरत फिर खड़ी हो गई। वो हर जगह मेरे सामने आ जाती थी, जैसे कोहरे के साथ उसका शरीर भी बदलता और फैलता जा रहा हो। अब मैं चीख पड़ा, कौन है तू? मुझसे क्या चाहती है? उसने एक खौफनाक हंसी हंसी। उसकी हंसी पूरे गांव की सुनसान गलियों में गूंज गई। फिर वो बोली, तेरे खून की प्यास है मुझे, तू बच नहीं पाएगा, तेरी मौत मेरी सुहागन बनेगी। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी। मैं भागते भागते मंदिर की तरफ चला गया। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर है। मैं सीधे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर घुस गया। जैसे ही मैंने मंदिर की घंटी बजाई, वो औरत दरवाजे के बाहर ठहर गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो गुर्राते हुए चीखने लगी, राकेश, मंदिर के अंदर तू बचा हुआ है, लेकिन मंदिर से बाहर निकला तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज सुनकर मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उस रात मैंने मंदिर में ही शरण ली। आंख लगी तो सपने में वही औरत बार बार दिखाई देती रही, फांसी पर झूलती हुई, खून से लथपथ और बार बार मुझे पुकारती हुई। सुबह जब आंख खुली, गांव के लोग मंदिर के बाहर जमा थे। उन्होंने मुझे मंदिर के फर्श पर बेसुध पाया। मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझे पता था वो औरत अब भी मेरा पीछा कर रही है। उस दिन से मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। सुबह जब मैं मंदिर से घर लौटा तो पूरा गांव मेरी हालत देखकर चौंक गया। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और होंठ सूख गए थे। मां ने मुझे देखा तो तुरंत दौड़कर बोली, राकेश बेटा, ये कैसी हालत हो गई तेरी? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस चुपचाप चारपाई पर गिर पड़ा। माँ और मामा जी ने बहुत पूछा, लेकिन मैं सिर्फ यही कह पाया, माँ, वो औरत, वो मुझे मार डालेगी। गांव के लोग मेरी बात को हंसी में उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था रात का वहम है, तो कोई बोला रात को कोहरे में परछाई दिख जाती है। लेकिन मैं जानता था कि ये सब मेरा वहम नहीं था। उस औरत की आंखों के गड्ढे, उसके खून से सने कपड़े और उसकी खनकती हुई आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम होते होते मेरे मामा जी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, राकेश, तूने जो देखा है ना, ये पहली बार नहीं है। इस गांव की जमीन में पुराना राज छुपा है। बहुत साल पहले यहां एक औरत ने जान दी थी और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। मेरे कान खड़े हो गए। कौन थी वो औरत मामा जी? मामा जी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे किस्सा सुनाना शुरू किया। करीब 30 साल पहले गांव पलपुर में ही सवित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति शराबी और जुआरी था। रोज उसे पीटता, गालियां देता और कई बार रात रात भर घर से बाहर निकाल देता। गांव के लोग सब जानते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक रात उसका पति उसे पीट पीट कर अधमरा छोड़ गया। औरत ने तंग आकर घर के पिछवाड़े वाले पेड़ पर रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब उसका शव मिला तो उसकी गर्दन टेढ़ी थी और चेहरा खून से सना हुआ था। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और आंखें फट गई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि मरते वक्त उसने अपने पति को शाप दिया था, तू अकेला नहीं मरेगा, इस गांव के हर आदमी का खून मेरा बदला होगा। उसके बाद से गांव में कई अजीब हादसे होने लगे। रात में लोग उसकी परछाई देखते, किसी के खून से लथपथ शव मिलते तो किसी के गले पर रस्सी के निशान। गांव वालों ने धीरे धीरे उस किस्से को भुला दिया, लेकिन उसका नाम लेने से अब भी लोग डरते थे। मामा जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, राकेश, शायद तूने उसी की आत्मा देखी है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन मन में सवाल उमड़ पड़े। वो मुझे ही क्यों बुला रही है? मेरा ही नाम क्यों ले रही है? पहली रात की तरह मैंने सोचा कि मैं मंदिर में ही सो जाऊंगा, लेकिन मां ने जिद की, बेटा, तू घर से बाहर मत रह, मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी।
मैं मजबूरी में घर पर ही रहा, लेकिन रात होते होते डर ने फिर से पकड़ लिया। करीब 2 बजे अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मां गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। कोहरे के बीच वही सफेद परछाई खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थीं और होंठ टेढ़े होकर खौफनाक मुस्कान में बदल गए थे। उसने फिर वही आवाज निकाली, राकेश बाहर आ। मैंने मां को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बेहोश हो चुकी थी। अचानक मुझे लगा कोई अदृश्य ताकत मुझे बिस्तर से खींच रही है। मेरे हाथ पांव जकड़ गए, सांस रुकने लगी। मैंने पूरा जोर लगाकर भगवान का नाम लिया, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र निकला, खिड़की के बाहर खड़ी औरत दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि घर की दीवारें तक कांप गईं। फिर वो गायब हो गई। अगली सुबह मैं हिम्मत करके गांव के बाहर पुराने कुएं तक गया। लोग कहते थे सवित्री ने फांसी इसी कुएं के पास वाले पेड़ पर खाई थी। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, राकेश। मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने कुएं के पानी में झांका तो मेरी रूह कांप गई। पानी में मेरा चेहरा नहीं, बल्कि वही औरत का खून से लथपथ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं और होंठ फटे हुए। उसने पानी में से ही कहा, राकेश तू मेरा है, तेरी मौत मेरी मुक्ति होगी। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि अचानक कुएं से पानी उबलने लगा, मानो खून उफन रहा हो, और उसी खून में से सफेद हाथ निकलकर मेरी तरफ बढ़े। मैं चीख पड़ा और भागते भागते गांव तक पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि मैं लगातार डर के साए में जी रहा हूं। तब एक बुजुर्ग बोले, इसे केवल तांत्रिक हरिनाथ ही संभाल सकते हैं, वही बता पाएंगे कि आत्मा को कैसे रोका जाए। शाम को मामा जी मुझे लेकर हरिनाथ तांत्रिक के पास गए। वो गांव के बाहर जंगल में कुटिया में रहते थे। तांत्रिक ने मेरी आंखों में देखा और तुरंत समझ गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये आत्मा तुझे चाहती नहीं है, तुझे खून से बांधना चाहती है। तेरे नाम से इसका कोई गहरा रिश्ता है। अगर जल्दी कुछ न किया गया तो ये तुझे मारकर अपने साथ खींच ले जाएगी। मैं घबरा गया, लेकिन मुझे ही क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोले, तेरी किस्मत उस औरत से जुड़ी है। तेरे खून में वही चिन्ह है जिसकी तलाश वो कर रही है। जब तक सच सामने नहीं आता तू चैन से नहीं जी पाएगा। मैं पसीने से भीग चुका था। तांत्रिक ने मुझे एक लाल धागा दिया और बोले, इसे हमेशा गले में बांध कर रखना, लेकिन याद रख, अगर तूने गांव के बाहर वाली पीपल की हवेली में कदम रखा तो ये धागा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। मेरे होश उड़ गए। पीपल की हवेली गांव के लोग वैसे भी अभिशप्त मानते थे। कहते थे वही सवित्री की आत्मा का ठिकाना है। उस रात मैंने लाल धागा गले में डालकर सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अचानक मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, राकेश पीपल की हवेली में आ, वहां मेरा सच तेरा इंतजार कर रहा है। मैं घबराकर उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। माँ और मामा गहरी नींद में थे, लेकिन मेरे बिस्तर के पास जमीन पर ताजा खून से एक वाक्य लिखा हुआ था, पीपल हवेली में आओ वरना मौत तेरे घर आ जाएगी। गले में बंधा लाल धागा हर बार मुझे कुछ देर का सहारा देता था, लेकिन उस रात जमीन पर लिखा हुआ खून का संदेश मेरी नींद और चैन सब छीन चुका था। पीपल हवेली में आओ वरना मौत तेरे घर आ जाएगी। उस एक वाक्य ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब यह खेल मेरे घर तक पहुंच चुका है। अगर मैंने सच का सामना नहीं किया तो न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे परिवार की जान भी खतरे में है। अगली शाम हिम्मत जुटाकर मैं अपने मामा जी के साथ गांव के बाहर वाली पीपल हवेली की तरफ निकला। लोग कहते थे वो हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है। किसी जमाने में वहां एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन सबके सब रहस्यमयी तरीके से मारे गए। हवेली की तरफ बढ़ते ही अजीब ठंड ने मुझे घेर लिया, जैसे हवा ही किसी और दुनिया की हो। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और ऊपर एक विशाल पीपल का पेड़ अपनी काली शाखाएं हवेली को ढंके हुए था। मामा जी ने चेतावनी दी, राकेश एक बार अंदर गए तो लौटना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे पता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही हम दोनों अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप भड़ाम से बंद हो गया। अंदर अंधेरा और सीलन थी। चारों तरफ टूटी चारपाइयां, मकड़ी के जाले और खून जैसे लाल धब्बे दीवारों पर।
अचानक हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट गूंजने लगी। राकेश, तू आ गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद हवेली के बीच वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उस कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला लटक रहा था और झूले पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी खून से भीगी हुई, गर्दन टेढ़ी और आंखों के गहरे गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। उसने मुझे देखते ही खौफनाक हंसी हंसी। राकेश, आखिरकार तू आ ही गया। अब तू मेरा है। मामा जी ने तुरंत ताबीज और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन औरत अचानक झूले से उठी और हवा में तैरते हुए मेरे सामने आ गई। उसने अपने काले गड्ढों जैसी आंखें मेरी आंखों में डाल दी और फिर बोली, क्या तुझे पता है तू क्यों मुझे दिखाई देता है? तू क्यों मेरी प्यास है? मेरे होंठ कांपते हुए बोले, क्यों? मैं ही क्यों? वो औरत अचानक चीख उठी और बोली, क्योंकि मैं तेरी परनानी थी और तू मेरे खून की औलाद है। लेकिन तेरे परदादा ने ही मुझे मरने पर मजबूर किया था। उन्होंने मुझे पीटने वाले पति के हवाले छोड़ दिया। उसी गुनाह की सजा अब तू देगा। तेरे खून से ही मेरी आत्मा शांत होगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिस औरत को मैं खौफनाक भूत समझ रहा था, वो मेरी ही खून की कड़ी थी। इतना कहते ही उसने अपनी लंबी उंगलियों से मेरा गला पकड़ लिया। गला इतना कस गया कि सांस रुकने लगी। मामा जी मंत्र पढ़ते हुए पास आए, लेकिन अचानक वो औरत एक चीख के साथ उन्हें दूर फेंक देती है। कमरे की दीवारों पर खून टपकने लगता है, फर्श से कंकाल निकलने लगते हैं। पूरा कमरा मौत का कुआं बन चुका था। मैंने गले में बंधे लाल धागे को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। तुरंत धागे से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। औरत दर्द से चीख उठी। उसके चेहरे पर दरारें पड़ गईं और खून का फव्वारा निकल पड़ा। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वो चीखी, तेरे खून के बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं डर कर भाग जाऊं और वो मेरा पीछा कभी ना छोड़े, या फिर अपनी जान की बाजी लगाकर उसका सामना करूं। मैंने साहस जुटाया, पास पड़ी एक त्रिशूल जैसी टूटी लोहे की छड़ उठाई और भगवान शिव का नाम लेकर सीधे उसकी छाती में घोंप दी। औरत ने इतनी जोर से चीख मारी कि हवेली की दीवारें हिल गईं। उसका खून काले धुएं में बदलकर पूरे कमरे में फैल गया। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, राकेश, तूने मुझे रोका है, मिटाया नहीं। मैं फिर लौटूंगी तेरे खून के लिए। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। जब मुझे होश आया, मैं मंदिर में था। मामा जी और गांव के लोग मेरे पास थे। उन्होंने बताया कि हवेली अचानक ढह गई। गांव वालों ने कहा, शायद अब वो आत्मा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन मैं जानता था, उस औरत की चीख, उसकी आंखों के गड्ढे और उसका वाक्य मेरे कानों में अब भी गूंजता है, मैं फिर लौटूंगी तेरे खून के लिए। आज भी जब रात के सन्नाटे में पीपल के पेड़ से हवा गुजरती है, तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। राकेश। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी?